नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव और हमारे साथ हैं जितेंद्र गुप्ता जी, जो मधुबनी प्रखंड के जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, सह सांसद प्रतिनिधि भी हैं और जदयू के 20 सूत्री कमेटी के सदस्य भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। खास मुलाकात में आप चौथे मेहमान हैं हमारे आज जी। और आप पे बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी जो है मजाकिया भी हैं जो आपके मित्रों ने भी बताया है, वो उसके बारे में बात करेंगे। पहले सवाल आप सीधे बात करेंगे, जनता को बिल्कुल देर नहीं कराएंगे। 1995 में आप जो है 10वीं क्लास पास किए हैं जी। और आपके मित्र रहे हैं यहाँ पे सुनील गुप्ता जी हैं, रविंदर पटेल जी हैं जो पिपरासी के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और यहाँ पे रुदर यादव हैं, दूसरा है मुरारी माठ साहब हैं। यानी इतने लोग हैं और भी लोग होंगे, लेकिन आपने उसमें आपसे मेरी बातचीत हुई थी पहले, तो आपने बताया था कि आपका एक मित्र था जी, जिनका नाम हफीज है और वो बड़ी साइकिल आपसे चलवाते थे जी जी जी। क्या मामला था, कैसे चलवाते थे और कहाँ आप चलाते थे? देखिए, हमारे मीडिया के बंधु पटना न्यूज़ 24 आपको मधुबनी प्रखंड की जनता की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आप बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग, हमारा पूर्व में घर तो पहले गौरी टोला में था जी, जहाँ वहाँ गंगा मैया ने काट दी। उसके बाद हम लोगों का घर आके बगाहवा टाँड़ पे बना जी। उस टाँड़ पे वो हमारे मित्र थे हफीज मियाँ, हफीज हाँ जी, जो हम लोग साथ मधुबनी हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे और 5वीं तक अच्छा बगाहवा में भी पढ़ाई हुआ। अच्छा। तो यहाँ भी हमारे साथ पढ़े थे जी, साथ हम लोग पढ़े थे। हमारे पीपरपाती के 5वीं में कुछ मित्र थे, हमारे सीनियर थे नीरज मास्टर साहब, उनके भाई थे धनंजय सिंह जी। सब लोग हम लोग बगाहवा भी पढ़े, मधुबनी भी पढ़े। तो जब पहले हम लोग पैदल भी जाया करते थे स्कूल में, मधुबनी स्कूल में हाँ। हरिहर मास्टर साहब प्रिंसिपल थे यहाँ लक्ष्मीपुर के, हरिहर मास्टर साहब थे जी। हरदेव प्रसाद उच्च विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है मधुबनी हाई स्कूल, अच्छा स्कूल है। हम लोग का हाई स्कूल पठन पाठन वहीं हुआ, भरत उपाध्याय जी उसी उसमें हाँ काफी जी जी। तो हम लोग कभी काल साइकिल से भी जाते थे जी। तो हमारा जो मित्र था हफीज जी, हम कहते थे कि आप गाड़ी साइकिल चलाओ, वो कहता था कि हमको चलाओ, तो हम ही को ज़्यादा चलाना पड़ता था, खाली आपसे चलवा ज़्यादा हमसे साइकिल चलवाते थे। तो हमने एक तरकीब सोचा जी कि मैं आज तक तो पहले उससे कहा करता था कि आप चलाइए, हम बाद में चलाएंगे हाँ। तो एक दिन हमने कहा उसके द्वार पर कि हम ही चलाते हैं, तुम बैठो हाँ। जब हमने साइकिल को चलाना शुरू किया, लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे गया बगाहवा स्कूल तक, तब वो कहा कि दो जितेंद्र गाड़ी साइकिल हम चलाते हैं हाँ। वो साइकिल चलाकर मधुबनी हाई स्कूल तक ले भी गया और उधर से लाया भी। उस दिन हमको यह तरकीब लगा कि किसी का दिल जीतने के लिए अच्छा उपाय है कि पहले हम ही कठिन परिश्रम करें, उसके बाद तो सेवा मिलवे करेगा। इसलिए हमने साइकिल चलाने का प्रयास किया और वह साइकिल हमसे ज़्यादा उस दिन वो चलाया। अभी हफीज जी हैं आपके मित्र? जी, हमारे मित्र हैं, सिधवा में गुण प्लांट वगैरह है, चलाते हैं, बाहर भी रहते हैं। है कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी भी व्यवहार एकदम व्यवहार है अच्छा। आपके मित्र रविंदर पटेल जी हमको बताया है कि आप जो है बीचवा टेबल पे बैठते थे, क्या बात है? मास्टर साहब से पिटाई से डरते थे कि क्या बात है? देखिए, बीच में तो बच्चा, देखिए, एक होता है पीछे बैठना, एक होता है आगे बैठना, तो सबसे कमजोर पीछे, लेकिन जो ज्यादा स्मार्ट होता है वो बीच में बैठता है। देखिए सफरुद्दीन जी, हम लोग जब एडमिशन 6 में हुआ वहाँ मधुबनी हाई स्कूल में जी, तो हम बगाहवा से 5 पास करके गए थे जी। हमारे अंग्रेजी के टीचर थे कन्हैया जी मास्टर साहब, कन्हैया श्रीवास्तव जी। वो टास्क देते थे, मीनिंग देते थे याद करने के लिए, हम यहाँ कर रट के जाते थे बहुते जी। जब तक प्राइमरी स्कूल के बच्चे मधुबनी से नहीं आए थे तब तक तो हम बहुत तेज थे। हम उदाहरण के स्वरूप मास्टर साहब कहते थे, कैसा याद करते हैं जितेंद्र, याद करके आ जाता है, आप लोग क्या करते हो? हमारे मित्र लोग मार भी खा जाते थे, हम बताते। लेकिन जिस दिन हमारे वो प्राइवेट स्कूल के लोग आ गए, जैसे सुनील गुप्ता जी आ गए, नगीना आ गए, बेचू, मधुबनी के जो बच्चे आए, बहुत होनहार, हमारे सुनील गुप्ता जी बहुत बच्चे मैंने होनहार रहे हैं, अंग्रेजी में बहुत ठीक रहे। जब वो आए, हमसे आगे बोलने लगे, हमसे आगे करने लगे, तो हमारा उम्मीद कुछ कम हो गया, हम नॉर्मल हो गए। इसलिए अब थोड़ा सा नॉर्मली के रूप में हम आज तक भी नॉर्मल रह गया, वो आज टीचर हो गए। अच्छा, तो सुनील भैया का रिजल्ट भी अच्छा है जी? अच्छा, 2 स्कूल चलता है उनका, यूपी में भी, बिहार में भी, और सरकारी टीचर भी हैं, सरकारी टीचर भी हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। और हमारे मित्र थे रविंदर पटेल जी, रविंदर पटेल जी जो पहलवानी किया करते थे
तो डरे उन लोग आगे, ऊपर कब्जा रहता था आगे वाला। एक दिन की बात है कि सरस्वती पूजा वगैरह था, बांस उसकी जरूरत थी। हाँ। तो घोड़ावा से बांस काट कर कंधे पर अपने कुछ लोगों के साथ रविंदर पटेल जी लेकर यहाँ पहुंचवा दिए थे। हाँ। कंधे पर घोड़ावा से। गजब। उस टाइम पहलवान थे, बल भी था, आज भी तो है। आज भी तो सारे पहलवानी फेटा वही बांधते हैं। तो इसलिए हम लोग का मित्रता आज भी चल रहा है। देखते हैं कहीं जाना होता है, अक्सर आप लोग साथ ही रहते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि हम तीनों साथ में गए हों, कहीं जाना हो? जी, हम लोग को लगता है कि अगर आप सम्मान भी बहुत ये पढ़ाई के जीवन में साथ रहे तो आज राजनीतिक जीवन में भी हम लोग साथ रहे हैं। दूधनाथ जी से भी बात हुई थी मेरी, उनका भी कहना था 1995 में कहे कि उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। जी। पार्टी के आप काफी पुराने कार्यकर्ता हैं। समता पार्टी जब है अलग हुआ शायद। जी, समता पार्टी भी था तो भी हम लोग बगावा बूथ पे हम लोग एजेंट के काम करते थे। हम हमारे यहाँ के पूर्व प्रमुख उदय बाबू जो हैं वो अपने यहाँ से बस्ता भेजते थे बना करके। एजेंट हमको बनाया करते थे, हम अपने 4-5 लोगों को लेकर बनाते थे। बगावा एक संवेदनशील बूथ होने के कारण के बाद भी हम लोग समता पार्टी का, जदयू का एजेंट रहा किए। लेकिन बगावा में यादव बस्ती है, उसके बाद भी कई झगड़ा बवाल कुछ नहीं होता है। हम लोग सम्मान पूर्वक वहाँ वोट दे देते हैं, पक्ष हो या विपक्ष, वहाँ कोई आपत्ति नहीं है और कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग का सब मित्रत्व व्यवहार होता है। तो उन्होंने एक चीज हमको बताया कि मतलब आप झूठ बड़ी बोलते हैं। नहीं, ऐसा जैसे आज हम लोग को मिलना था 10 बजे, यही वाला झूठ। देखिए फनी वाला झूठ है, उस टाइप का झूठ नहीं। ये हमको पता है आप मित्रों के प्रति बड़ा ईमानदार हैं, मित्रता बड़ी बढ़िया निभाते हैं, लेकिन टाइम पे कभी नहीं पहुंचते। देखिए क्या कारण होता है? जैसे आज आपने 10 बजे कहा और फिर 11 बजे कहा, फिर 12 बज गया। देखिए सफरुद्दीन जी, आपसे तो दिन भर में कभी मुलाकात हो सकता है, हाँ। लेकिन बरवा में एक दाह संस्कार था, राजेंद्र मास्टर साहब की माता जी आज का हो गया, तो हम चले गए। चलिए आज का हो गया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज का मान लेते हैं, लेकिन बाकी दिनों में भी आपका शिकायत रहता है। देखिए आप जब 12 बजे कहते हैं तो 12 बजे काहे नहीं आते? राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहता है। जब हम घर से निकलते हैं तो रास्ते में 10 लोगों से मिलते आते हैं, तो 1 घंटा लेट हो जाता है। अगर यह कमी है तो हम सुधार करेंगे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जी, उसको टाइम को लेके चले। इस बात हो सकता है कोई जरूरी काम हो, किसी का इंतजार करना हो। आपका बात सही है। इसमें देखिए आपके घर परिवार पे आएंगे, लेकिन अब मित्रों की बात हो रही है तो इसमें एक जो है रुदल करके हैं, रुदल यादव, जिनका बताया जाता है कि उनका हत्या हो गया था। तो ये क्या सिलसिला था? देखिए बगावा में प्राइमरी स्कूल है जो, उसके बगल में मुंशी यादव के लड़के हैं रुदल यादव जी, थोड़ा नीचे कर जी, जो हम लोग वो भी साथी थे, हमारे कला साथी थे। बगावा बगावा प्राइमरी स्कूल में हम लोग साथ पढ़े हैं, वो मित्र थे हमारे। लेकिन बाद में उनका गलत संबंध दसूरी सरगना के पार्टियों से कुछ हो गया, लोगों से हो गया, और नेपाल आने जाने लगे, कुछ गलत करने लगे। हमने समझाया कि मित्र देखो, बदमाशी में कुछ फायदा नहीं है, मारे जाओगे। जब मारा उसे 1 महीना पहले भी हम उनसे समझाए, हाँ बात हुआ था हमसे कि मित्र ये सब चाहते हो, हमको मुकदमा हो गया, जेल चले जाएंगे, कैसे क्या करें। जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल में गए जब मधुबनी, जब हम लोग एक डेस्क पर बैठते थे रुदल यादव के साथ, तो उसका कॉपी कभी हम लेते थे तो वो बैठ कर क्या लिखते थे रुदल यादव, उसमें लिखा करते थे कि जय माँ भवानी 10वीं सरगना बिहार सरकार। वो हेडिंग बनाते थे। अच्छा, वो हेडिंग रहता था। तो हमने कहा कि क्या लिखते हो मित्र? तो यार ये भी लिखने का तरीका है, 10 जय माँ भवानी 10वीं सरगना बिहार सरकार। हम ये लोग बिहार सरकार बोलते हैं। तो हाँ, तो उसके बाद तो जो गोली है क्या बोलता है, गोली बोलता है ना, 332 नंबर क्या है, उसके पीछे स्याही लगा करके उसको मोहर मार दिया जाता है। अच्छा। और मोहर बन जाता है, वो हमसे बताया, और वही ले भी भेजने का तरीका होता है। वही मार के ले भी भेजा जाता है। तो हम कहे कि सब पार्टियों के लिए ही चलता है का, तो यही हेडिंग होता है, सब पार्टी ले भी इसी तरह भेजते हैं, बस तरीका और उसका मोहर अलग होता है, जो जिस गोली का मार दे। लेकिन हमने उसे कहा कि यार इतना कैसे जान गया हो, तो हम ही ले भी लिखते हैं, कहा करता था। आज जो करता था उसका नतीजा गलत परिणाम हुआ। हमने समझाया। और उनका जो हत्या हुआ था वो कैसे, किस तरह से हुआ था? गैंगवार में हुआ था? देखिए मीडिया के बंधु, आज हर जगह प्रतिस्पर्धा है। आप अगर बदमाशी में जाते हैं तो वहाँ भी बदमाश नहीं चाहता है कि हमसे कोई आगे बढ़े। इसी रूप में हमको लगा, हमने सुनने को मिला
कि वह तेज व्यक्ति था, वो आगे जा रहा था, इसलिए बदमाशों ने ही बदमाशों से मिलकर हत्या कर दी। हाँ। कोई यही लगा। आज देखिए राजनीति में भी व्यवस्था है, अगर हम लोग अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो कुछ राजनीति में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हर जगह पर हमारे मीडिया में भी लोग हैं, जी आप आगे बढ़ रहे हैं, मीडिया में भी आप लोगों में आप चर्चित हैं, हरदम आते हैं। हो सकता है कि आपका भी कोई प्रतिद्वंदी होंगे, लेकिन हम किसी सबको भाई मानते हैं, नहीं लेकर चलना चाहिए। आगे एक और सवाल है, देखिए थोड़ा गंभीर सवाल है, हो सकता है आपके दिल को झकझोर दे। ये आपका पिताजी का मामला है, सन 2002 में हुई थी शायद उनकी हत्या हुई थी। ये किस तरह हुई थी? लोगों ने मतलब मेरी बातचीत कई लोगों से हुई जिसमें कहा था कि उनके घर पे दुनाली बंदूक था, वही मांगने के लिए आए थे, आपके पिताजी नहीं दिए तो लोग हत्या कर दी। देखिए बंधु, हम लोग का जब कटा हुआ का जो है नाम था राजनारायण साहब, जब कटा हुआ हम लोग आके बगावा टाण पे बस और कृषि भी थे और हल्का फुल्का डॉक्टरी भी करते। जी मेडिकल उटकल चलता था और किराना भी दुकान था, खाद बीज का भी बिजनेसमैन थे हम लोग। देखिए जो हथियार की बात आप कहे हैं, उस टाइम बदमाशी बहुत चरम सीमा पर था। समिति बना, बद्री पांडे जी आए थे, समिति बनाए, उसमें राजेश सिंह भी थे। समिति बना और मिस्त्रियों द्वारा पिटुआ हथियार होता था, एक नाली बना करता था, मिस्त्री आकर के सब घर घर हथियार बना कर दिया। वही हथियार हम लोग भी समिति के रूप में रखे थे। लेकिन जो CID हमारा पड़ोसी था, अब बदमाशों का जब मारना था, देखिए जब हम लोग का घर गलत जगह बन गया, गलत घर बनने के कारण यह हुआ, जब हमारे यहाँ ट्रैक्टर था तो बगल के जो लोग अपराधी किस्म के लोग एक दिन आए, मांगे ट्रैक्टर आप दे दीजिए, हमारा रोपा करना है। अच्छा, ये बंदूक वाला बात सही नहीं है। नहीं। जब रोपा में ट्रैक्टर हम लोग पिताजी हमारे कह दिए कि धो धा कर रख दिया गया, नहीं दिया जाएगा, तो कहा कि ठीक है हम आपसे समझेंगे, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, रंगललाई बंदे पर उस टाइम बदमाशों का यदि था तो रामा शंकर एक बदमाश थे, उस टाइम तिवारी के पार्टी में थे। उन्होंने कहा कि हम लोग के यहाँ ठेकेदारी भी होता था, अरे फलना ये रंगललाई का जो टेंडर है वो आपके नाम पर हम ले रहे हैं, वो पैसा हमको उठा कर दे दीजिएगा। तो उसके डर से आपके बड़े भाई क्या नाम है? महेंद्र गुप्ता। महेंद्र जी। तो उसके भय से पहले से जी तो उसके भय से वहाँ टेंडर हम लोग के नाम पे पड़ा, उसको टेंडर मिल भी गया, काम भी हुआ। या कुछ ठेकेदारों का भी व्यवस्था है कि आज बदमाश आकर इन लोगों के नाम पर काम ले रहे हैं, तो यह मना गलत होगा, या कुछ अपराधी किसी मना कर दिया ऐसा किए। जी इसलिए या वहाँ भी ऐसा घटना घटा। हमारे पिताजी साधु समाज के थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम लोग उधार नहीं दिए, ट्रैक्टर नहीं दिए, गलत परिणाम हुआ, इसके चलते हत्या हुआ। यानी 10वीं सरगना के लोगों के द्वारा आपके पिताजी का हत्या हुआ। अगर दो नाली बंदूक होता है, जब हमारे पिताजी को चारों तरफ से बदमाश, फूस का घर था, घेर लिए थे और गाली दे रहे थे कि हथियार फेंको, ये कहने वाली बात थी, तो जो पिटुई बंदूक था वहीं ना कोई देगा फेंकेगा। जब वो पीछे से टाट से निकले, पीछे से सब डिबे थे, मार दिए सर में गोली, सब मर गए। कब रात की बात हुआ, रात में जी। कितने कब समय? अगर आप लगभग 12 बजे। तो ये जो आपकी घटना हुई उससे आपके परिवार में काफी बिखराव, बहुत हम लोग पीछे हुए, बहुत बिखराव हुआ। लेकिन हम लोग ज्यादातर उसके बाद आप लोग सिधवा रहने लगे। आपने मुझे बताया था सिधवा रह के आप जो है राजनीति भी सीखे। देखिए मित्र, हम सिधवा में रहे, हम लोग हमारा रुचि राजनीति में पहले से ही रहा। हमने कहा कि बूथ एजेंट भी रहा करते थे, हम लोग राजनीति में सक्रिय रहे। लेकिन राजनीति का असली शिक्षा, दीक्षा हमारे राम बालक दास त्यागी जी हैं जो सिधवा, और पप्पू पांडे, राजेश्वर सिंह, इन लोगों के द्वारा हमने राजनीति में सीखने का मिला। हम लोग संगठन बनाए, उसमें काम किया। 2016 में पैक्स का चुनाव लड़े थे शायद आप? जी पैक्स का चुनाव, जी। आप चुनाव 221 वोट पाए थे, कितना वोट पाए थे? हाँ, लगभग ऐसा ही कुछ वोट पाए थे। हमने पैक्स का चुनाव हार गया जी। जो नतीजा आज भी हुआ कि पैक्स का सुधार हमारे मधुआ पंचायत में आज भी नहीं हो पाया। हमने कहा कि ठीक है, मधुआ का इस बार तो चुनाव नहीं लड़ा गया, चुनाव नहीं हुआ वहाँ पे। जी हो सकता है बाद में हो, जो बकाया पैसा जो होता है, जो भी हो। एक और चीज़ आपसे पूछेंगे कि मतलब उसके बाद से आप जिला परिषद का चुनाव लड़े हैं 2021-22 में लगभग समथिंग 21 में 25वां नंबर पे आपका शंख था, 2 EVM लगा था। जी। आप जीते चुनाव, लगभग कितना वोट? देखिए
पहली बार जब हमने चुनाव लड़ा 2021-22 क्या था वो, तो उसमें हम 229 लगभग 229 वोट से हम चुनाव हारे थे, दूसरे नंबर पे रह गए थे। हमारे प्रतिद्वंदी भोला चौहान जी जीते थे। ठीक, इसका 2016 में। हाँ 2016 में, हाँ 2016 में। और उसके बाद 21 का जब चुनाव हुआ तो 25 प्रत्याशी हम लोग थे, हमारा 25वां नंबर दूसरे ईवीएम में संघ चुनाव चिन्ह था जी। पहले हमारा चुनाव चिन्ह केतली था, जो हम बहुत कम वोट से चुनाव हारे थे। जनता की कृपा हुई। मैं आपसे बता दूं, असहाय गरीब मजदूर ऐसे लोगों ने हमारे चुनाव में सहयोग किया। हमने चुनाव भी जीता। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि आज़ादी के बाद अगर जिला परिषद के जो अभी चुनाव हुआ, जितने लोग प्रत्याशी चुनाव जीते 3-4 बार, आज हम दावे के साथ कह देंगे कि सब लोगों को काम मिला दिया जाए। तो आज हमने 4 साल में उतना काम करके जनता के बीच में रख दिया है और हमने विकास किया है। बिल्कुल, आपने बहुत सारे काम भी गिनाए थे मुझे। जी। तो थोड़ा एक बार जनता को भी बता दीजिए कितने काम आप 4 सालों में करवाए हैं। जी, हम काम के बारे में अभी डिटेल तो आपको नहीं बता पाएंगे, लगभग बता, लेकिन हम खोतावा पंचायत से चुनाव जीते थे। खोतावा पंचायत की जनता ने हमको बहुत सहयोग किया था। ऐसे हर पंचायत में भी हमने चुनाव लड़ा था, काम हर जगह हमने किया है। इन खोतावा में हमको लग रहा है कि 20-25 हमने काम किया है। आज बांसी धाम जिला परिषद के निधि से काम हुआ है, जो 5 करोड़ रुपया लगभग खर्च हो चुका है। वह सब जिला परिषद का हम लोगों का देन है। उम्मीद करते हैं कि छठ घाट जो है बन जाएगा आप लोग के रीजन में। देखिए, छठ जो है ज़्यादा दिन नहीं है भैया। देखिए, बहुत सारे लोगों का शिकायत भी था। काम हुआ है, पेमेंट अभी अधूरा है, काम भी लगभग कुछ अधूरा है। देखिए, कोशिश किया जा रहा है आप लोग करिए कि जो है लोग ये धार्मिक आस्था है। अभी यूपी में देखिए किस तरह लोग साफ किए थे, अपने यहाँ साफ नहीं हुआ है। देखिए, जकड़ के रखा। आज हम लोग का बिहार में जो विकास हुआ है, जो सीढ़ी घाट बना है, देख करके उत्तर प्रदेश के डीएम भी आए थे कि हर बार आके बिहार में नहीं आए थे, लेकिन आज जो बिहार को देखकर जो सीख मिला है उत्तर प्रदेश को, हमको वहाँ के विधायक जी से भी बात हुआ है। हम ही से चर्चा कर रहे थे मनीष जायसवाल जी कि आपके यहाँ तो बहुत अच्छा हो गया। तो आज हम लोग दिखा दिए बिहार में विकास करके, इसको देख करके उत्तर प्रदेश भी आज काम करने जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। रंगाई पुताई बाकी है, कुछ कमियां है, उसको दुरुस्त करके एकदम और जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उम्मीद करते हैं कि लोगों को एकदम भव्य तरीका से आप लोग दिखाएंगे। एक और बात पूछेंगे आपसे कि आपने मुझे एक बार बताया था कि आपके मित्र तो गुजर गए, एक बार आपको भी चोर लोग पकड़ गए, लेके गए थे ले भी लिखवाने के लिए कि बाबू है ना ले भी लिख दे। क्या मामला है? देखिए, एक गाँव एक 10वीं सरगना के एक व्यक्ति के यहाँ 10वीं सरगना के लोग बैठे थे। वो खोजने लगे कि कोई पढ़ा लड़का लाओ कि ले भी लिखे। तो हमको खोजते खोजते, एक नाम नहीं रखेंगे, वो व्यक्ति आकर हमको बुला के ले गए। हम भी छोटे थे। तो हमने गया तो ले भी लिखना था उत्तर प्रदेश रामधारी गुप्ता के गाँव का। कौन सा गाँव बोलता है वो? नहीं पता, जो भी हो, नाम तो याद नहीं आ रहा है। रामधारी गुप्ता गाँव है उत्तर प्रदेश में। यूपी में भी ले भी मंगाता था। हाँ, तो वो कहा कि तुम ले भी, तो भद्दी गाली देकर ले भी लिखवाना चाह रहा था। तो हम कहें कि ऐसा लिखे कैसे हम? तो हमारा मित्र जो लिखा था उसको हम देखे थे, उसी चीज को हमने उस पर लिख दिया। अच्छा, उतार दिया। हाँ, और उसमें ये हुआ कि 50 पहले चाँद छाप लूंगी चला करता था। 50 को चाँद छाप लूंगी, 2 बेल्ट गोली और 50,000 रुपया 1 हफ्ते के अंदर तू ले कर दे देना। अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं दिया तो पूरे परिवार को खड़ा करके गोली से वोट डाल लेंगे। अच्छा, इस तरह का ये लेवी का डायरेक्शन था। उसके बाद तो आप डर गए। उसके बाद हम कहे कि साला यहाँ रहना ठीक नहीं है, यूपी में ज्यादा हो गया। यूपी में रहते हैं, बिहार में चुनाव लड़ते हैं। देखिए, कितना सही है बिहार के लोगों के लिए। नहीं, जब से मैंने पहली बार चुनाव हारा तभी से हमने बिहार में रहना शुरू कर दिया। अभी आप मीडिया के बंधु आप देखते होंगे कि रोज हम बांसी में दिखते हैं, क्षेत्र में दिखते हैं। आपका तो ये है कि दिनचर्या सुबह या क्षेत्र से शुरू होता है। बिहार में आप रहते हैं। लेकिन एक और चीज़ आपसे पूछेंगे, आपके 3 बच्चियां हैं, एक की शादी हो गई है, एक बेटे हैं जो नोएडा में पढ़ रहे हैं, और मतलब आप यहाँ पढ़ाना वाजिब नहीं समझे क्या? मतलब शिक्षा में आपको भरोसा नहीं है? देखिए, आज हमारी सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने जा रही है आपके तमकुआ पकड़ियामा फील्ड पे। आज के पूर्व में नहीं था। आज हमारा बेटा IIT का तैयारी कर रहा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, इसलिए हमने वहाँ उसका नाम लिखवा दिया। चंडीगढ़ है कि नोएडा है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है जी। आज उसका 3रा ईयर चल रहा है। भगवान चाहेंगे तो कामयाब भी होगा। और एक बेटी है जो नीट की तैयारी कर रही है गोरखपुर जी। और एक बच्ची है जो पढ़ाना पड़ती है अभी जी। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपको यहाँ की शिक्षा पे भरोसा नहीं है कि आप? नहीं, ऐसा
शिक्षा का स्तर बढ़ा है हमारे यहाँ। 12th तक तो यहाँ हर पंचायत में इंटर कॉलेज बन गया, हमारी सरकार बनवाई है। हम सरकार की प्राथमिकता को आप भले राजनीति से नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार का अगर काम की है पंचायत में, क्षेत्र में, तो उसका हम नाम लेंगे। हर पंचायत में इंटर कॉलेज बना है। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ के बच्चे बाहर नहीं पढ़ते, लेकिन आज IIT नहीं है, इसलिए हमने बाहर भेजा। भविष्य में क्या करना है आपको आगे? देखिए, जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में जाएंगे और मीडिया बंधु किसी को भी आगे ले जाने का काम कर सकते हैं और पीछे भी ढकेल सकते हैं। मीडिया के बंधु में ये साहस है। अगर मोदी जी ने PM है तो मीडिया की देन है और मोदी जी की काम की देन है कि आज प्रधानमंत्री हैं। अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, जनता का सहयोग रहेगा, तो जनता की सेवा करने के लिए मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहूँगा। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में विधायकी लड़ जाएं आप भी? ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले 5 साल के बाद सेवा की भावना केवल विधानसभा से नहीं हो सकता, एक वार्ड सदस्य भी सेवा कर सकता है, एक जिला पार्षद भी सेवा कर सकता है, एक प्रमुख भी कर सकता है। अगर भगवान ने सहयोग दिया, साथ दिया, तो आगे बढ़ा जाएगा। 2026 में आप फिर से जिला परिषद के चुनाव में आएंगे? देखिए, आना तो चाहिए। राजनीति में सेवा करने के लिए छोटा या बड़ा कोई पद चाहिए। हम आज ही आपके मीडिया के बंधु आपसे कहना चाहेंगे कि हम आप प्रयास करेंगे कि धनहा विधानसभा की मांग होगी, धनहा विधानसभा अलग होगा। अगर धनहा विधानसभा अलग होगा तो हम लोग पूरा क्षेत्र का नेतृत्व करने का काम करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे सवाल भी थे उल्टे सीधे, जिसका आपने जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आपका और भी भविष्य तगड़ा हो। और बासी घाट पे जो आपने बताया जिला परिषद निधि से काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। उम्मीद करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा तक उस सारे लोगों को वो देखना नहीं नसीब होगा जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ताकि उसको चकाचक कर दिया जाए। और बाकी जो है, आप जिस काम में रहे, मित्रता में तो हम अक्सर देखते हैं एकदम लॉयल्टी है आपके साथ, जो मित्र है एकदम खड़े रहते हैं सीना तान के, चाहे जैसे हो। वो आपकी अच्छा पॉइंट है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आप मित्रों को अपनी मित्रता निभाते रहेंगे। ये जो सारा वीडियो जो शूट कर रहे थे कैमरे के पीछे, हमारे राजनीतिक मित्र हैं दूधनाथ कुशवाहा जी, जो राजनीति में अपना भूमिका निभाते हैं। आज जब पार्टी के सदस्यता के रूप में वो भी हम लोग के साथ हैं, एक पार्टी में हम लोग रहते हैं। रविंदर भैया भी हैं। हाँ, जी। तो ये जो सारा जो वीडियो है धनु भाई शूट कर रहे थे। उम्मीद है कि जो ये हमारे आज के खास मुलाकात के चौथे मेहमान थे जितेंद्र गुप्ता जी, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और चीज़, धनु भाई को भी टैग कर सकते हैं। जय हिंद।